तो फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है। प्रोविडेंट फंड और ईएसआई दोनों की ड्यू डेट बढ़ा दी गई है। तो चलिए आज बात करते हैं अपने इसी के ऊपर। 15 अप्रैल 2020 को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्च मंथ की जो फाइलिंग है, मार्च मंथ की जो कंट्रीब्यूशन का जो पेमेंट होता है, जो रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी, जो कि 15 अप्रैल 2020 थी, उन्होंने उससे 30 डेज का ग्रेस पीरियड देकर उसकी ड्यू डेट बढ़ाकर 15 ऑफ 2020 कर दी गई, यानी 15 मई 2020 कर दी गई है। तो इस लॉकडाउन के बीच जो जो छोटे स्टैब्लिशमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें एक बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया है। अब उनके पास एक एम्पल टाइम है कि वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सिंस हम भी जानते हैं कि 14 ऑफ अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन को अगेन 19 डेज के लिए बढ़ाकर 3 मई तक बढ़ा दी गई है। यानी और यदि सब कुछ ठीक रहा, 3 ऑफ मई के बाद यदि लॉकडाउन खुलती है, तो जो कंपनीज हैं, जो छोटे इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें एक रिलीफ मिला है। और उसी जगह पे एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। सिंस हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक नए स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसकी गाइडलाइंस भी 10 अप्रैल 2020 को अनाउंस कर दी गई, जिसमें कहा गया था कि ऐसी छोटी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 100 या उससे भी कम एम्प्लॉय है, और उनमें से 90% एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 से भी कम है, उनका जो ईपीएफ और ईपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है, बोथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ 12% एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऑफ 12%, टोटल ऑफ 24%, उसका भुगतान गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उनमें एक कंडीशन यह थी कि उन्हीं एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन का भुगतान होगा जिन एम्प्लॉयज की आधार यूएन नंबर उनके आधार नंबर के साथ सीडेड होगी। यानी ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 से कम है और वो ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं जिसमें 100 से भी एम्प्लॉय कम है, सिंस वो एलिजिबल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के स्कीम के अंदर, बट चूंकि उनका आधार नंबर उनके यूएन नंबर के साथ सीडेड नहीं है, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकती है। तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। वो भी अपना जो आधार नंबर है उसे अपने यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पीएफ की जो होती है, उसके साथ अपना सीड कर सकती है बाय डाउनलोडिंग उमंग ऐप। और या तो आप पोर्टल पे डायरेक्टली जाके इसे कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को तो कोई देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे जो लो वेजेस एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो शायद इस तरह की चीज़ें जानती नहीं है। तो मैं एम्प्लॉयर से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इस चीज़ को समझें और इससे वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के आधार नंबर को उनके यूएन नंबर के साथ रजिस्टर करवाएं। इसी तरह से पीएफ के अलावा ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने भी 16 मार्च 2020 एक नोटिस जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फरवरी और मार्च मंथ की जो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी ड्यू डेट फरवरी के लिए 15 ऑफ मार्च और मार्च की फाइलिंग के लिए 15 अप्रैल 2020 थी, उसकी ड्यू डेट उन्होंने बढ़ाकर 15 ऑफ अप्रैल और 15 ऑफ मई कर दी गई थी। यानी फरवरी की जो एक्सटेंडेड जो ड्यू डेट थी, उसे उन्होंने मार्च की जगह 15 ऑफ अप्रैल कर दिया था, और मार्च की जो ड्यू डेट 15 ऑफ अप्रैल थी, उसे 15 ऑफ मई कर दिया गया था। लेकिन सिंस लॉकडाउन बढ़ चुकी है, 3 मई तक बढ़ा दी गई है, 13 अप्रैल 2020 को उन्होंने अगेन एक नोटिस जारी की है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जो फरवरी मंथ की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जिसे बढ़ाकर 15 ऑफ अप्रैल किया गया था, उसे उन्होंने अगेन बढ़ाकर 15 ऑफ मई कर दिया। यानी फरवरी मंथ की जो ड्यू डेट 2 बार बढ़ी है। जो भी एम्प्लॉयर ने अपने ईएसआई का कंट्रीब्यूशन जिन्होंने अभी तक नहीं फाइल किया फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, तो उनके पास बहुत अच्छी टाइम है, विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दे कैन फाइल देयर रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। और मार्च मंथ की जो ड्यू डेट 15 ऑफ मई है, तो उसे वो भी उनके पास 30 डेज का ऐसे भी उनके पास ग्रेस पीरियड है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अपना मैक्सिमम एफर्ट दे रही है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करना चाहती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द डिपार्टमेंट इटसेल्फ, बोथ फ्रॉम द पीएफ डिपार्टमेंट एंड फ्रॉम द ईएसआईसी डिपार्टमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।